एक समय की बात है कि टेरी में श्री महाराज जी विराजमान थे। तो उस समय उपस्थित सत्संगियों में से किसी ने एक लड़की का जिक्र किया कि इतने अच्छे खानदान की लड़की होने पर भी ऐसी निकली कि सबको नीचा देखना पड़ा। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई, उसका क्या दोष है? ये दोष तो संरक्षकों का ही है, जो उसकी पूरी संभाल नहीं कर सके। उसकी गिरावट तो संग दोष के कारण ही हुई है। संग दोष से तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी गिर जाते हैं। साधारण मनुष्य का तो कथन ही क्या है। इसलिए कहा गया है कि बचपन में तो माता पिता का काम संभालने का होता है, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में संतान रक्षा करती है। भोलेपन के कारण ही कई देवियां प्रातः पतित हो जाती है, क्योंकि सीधेपन के कारण दूसरों के मन को नहीं पहचान सकती। वे सद्भावना से सबको अपना हितू समझती है, परंतु संसार की गति बड़ी विचित्र है। अवस्था भेद से अच्छे अच्छे महापुरुष भी विचलित हो जाते हैं। काम बड़ा प्रबल है, इससे बचना किसी सूरमों का काम है। सत्य क्या कहाँ है कि दो मन मृतक को देखकर मत मानो विश्वास, साधु तब लग भय करे जब लग पिंजर श्वास। एक ऐतिहासिक कथा है कि एक जीव गोसाई नाम के महात्मा हुए हैं। वह अच्छे विद्वान और साधन संपन्न थे। इंद्रिय निग्रह के लिए भी भरसक प्रयत्न करते रहते थे। एक समय गुरुजी से आज्ञा लेकर देशाटन करने निकले। घूमते घूमते एक देश में पहुंचे जहां उनके गुरु भाई रहते थे। वह बड़े अच्छे सत्संगी, गुरु भक्त और साधु सेवी थे। उन्होंने शहर में ठहरने के लिए प्रार्थना की, परंतु गोसाई जी कहने लगे कि कोई एकांत स्थान हो तो हम वहां रह सकते हैं। उन्हीं का शहर से 1 मील की दूरी पर एक बगीचा था। वहां पर बहुधा साधु लोग आया जाया करते थे। वह बड़ा रमणीक स्थान था और साधुओं के लिए कुछ कुटिया भी बनी हुई थी। पास ही एक जलाशय था। जीव गोसाई एकांत स्थान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वहां रहने लगे। वहां के लोगों के आग्रह करने पर प्रातःकाल कथा करनी आरंभ कर दी। शहर की स्त्रियां व पुरुष कथा सुनने के लिए एकत्र हो जाते और गोसाई अच्छे विद्वान होने के कारण बहुत अच्छा समझाते थे। उनकी कथा की प्रशंसा सुनकर दूर दूर से लोग आते थे। वृत्ति बहुत सरल थी, इसलिए उनके सदोपदेशों से जनता को अधिक लाभ पहुंचा। कथा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। गोसाई जी जब भी चलने की इच्छा करते तो प्रेमी लोग विनय करके रोक लेते। उनकी कथा की प्रशंसा चारों ओर फैल गई और गुरुदेव के कान तक भी ये बात जा पहुंची। गुरुदेव प्रसन्न तो हुए, परंतु साथ ये भी विचार किया कि कहीं इस प्रशंसा में फंस न जाए। इसलिए दयालु गुरुदेव वहां आ पहुंचे तो देखा कि वह बहुत सी जनता कथा में मगन बैठी थी। कारण कि गोसाई जी कथा करने में बहुत प्रवीण थे और गुरुदेव की कथा सुनने के लिए कंबल ओढ़कर धीरे से पीछे बैठ गए। जैसी प्रशंसा सुनी थी वैसी ही कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही ये विचार हुआ कि अब अधिक इनका यहाँ ठहरना ठीक नहीं। जब कथा समाप्त हो चुकी तो सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। कुछ सत्संगी बैठे थे कि गोसाई जी ने पीछे की ओर देखा कि गुरुदेव विराजमान थे। तब एकाएक घबरा कर उठे और गुरुदेव के चरणों में जा गिरे, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तब गुरुदेव कहने लगे कि हम अपनी इच्छा से इस तरह कथा सुनने को बैठ गए थे। तेरी कथा सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब कथा हो चुकी, चलो अपने आश्रम पर। साधुओं को एक स्थान पर अधिक रहने से मन की गति विचलित हो जाती है। प्रतिदिन इस प्रकार स्त्री पुरुषों का संग करने से मन की दशा न जाने की ओर बह जाए। गोसाई जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु इस बात की आप चिंता न करिए, आपकी कृपा चाहिए। गुरुदेव के द्वारा समझाने पर भी उसने वही उत्तर दिया कि मन की दशा क्या आपसे छिपी हुई है। तब उपस्थित शिष्यों ने विनय की कि आप शहर चलिए और गुरुदेव उनके आग्रह करने पर शहर में चले गए। गुरुदेव के शहर चले जाने के उपरांत गोसाई जी मन में बार बार सोचने लगे कि गुरुदेव का सबके बीच में ऐसा कहना, ये लोग क्या सोचेंगे। मैं तो स्वयं ही हर प्रकार से बचता रहता हूँ। उसी दिन संध्या समय इन्हीं बातों को विचारते हुए बगीचे में टहल रहे थे। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी और आकाश में मेघ घटा छा रही थी। कुछ दूरी पर वर्षा भी हो रही थी। तो इतने में क्या देखा कि 2 स्त्रियां वर्षा के कारण आश्रम की ओर शीघ्रता से आ रही है और
ये उनकी प्रतीक्षा में खड़े रहे। इतने में वहाँ भी जोर से वर्षा होने लगी और वे दो स्त्रियां आश्रम में आ पहुंची। उनमें एक युवा और एक वृद्ध थी। पूछने पर वह देवी कहने लगी कि हम गांव से शहर जा रही थी, बीच में वर्षा होने के कारण यहाँ रुक गई। नाम पूछने पर कहने लगी कि मेरा नाम माया देवी है, मैं आपके गुरु भाई की लड़की हूँ। सुना है गुरुदेव आए हुए हैं, मैं उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ। आप भी मेरे पिता के तुल्य है, इसलिए निर्भय होकर आ गई हूँ। वर्षा समाप्त होने पर शहर चली जाऊंगी। वह लड़की हंस हंस कर गोसाई जी से सादे बाप से बातें करती जाती थी। गोसाई जी भी उसकी हंसमुखी वृत्ति पर प्रसन्न हो रहे थे और उन्होंने पूछा कि ये वृद्धा क्यों नहीं बोलती। तो माया कहने लगी कि ये पुराने जमाने की है, मैं तो कहती हूँ कि महात्मा माता पिता होते हैं, इनके आगे क्या पर्दा है, मैं भी तो बातें कर रही हूँ। 2-4 बार माया ने वृद्धा के मुंह से कपड़ा खींचा, परंतु फिर भी उसने न घूंघट खोला और न बोली। गोसाई जी ने उन दोनों को फल खाने को दिए जो आश्रम में थे। थोड़ी देर सत्संग होता रहा। जब 12 बज चुके तो गोसाई जी ने आज्ञा दी कि जाओ, दोनों कमरे के भीतर सो जाओ। ये जंगल है, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा हित रात्रि में बैठा हूँ, भय की कोई बात नहीं। परंतु गोसाई जी को बार बार गुरु का वाक्य याद आ रहा था कि कहीं मन बह न जाए। इस कारण उनसे कहने लगे कि दरवाजा खटखटाने पर भी न खोलना, क्योंकि यहाँ एक भूत भी रहता है। यदि वह मेरा नाम भी ले तो भी किवाड़ न खोलना। जाओ, सो जाओ। थोड़ी देर तक तो गोसाई जी की किसी ग्रंथ का पाठ करते रहे और साथ साथ मन की गति को भी विचारते रहे, परंतु मन की गति को कौन जान सकता है। धीरे धीरे मन में फुसलाना आरंभ किया कि उसकी बातचीत से रातें आराम से बीत जाएगी, इसमें क्या हानि है। तब गोसाई जी ने आवाज दी कि माया बाहर आ जाओ। माया कहने लगी कि गोसाई जी ने हमें बाहर आने के लिए मना किया है। बोले, मैं ही तो गोसाई हूँ। माया ने कहा कि यहाँ एक भूत का नाम भी गोसाई है। गोसाई जी बोले कि मैंने तो यूं ही कह दिया था, यहाँ भूत का क्या काम है। फिर भी माया ने किवाड़ नहीं खोला। तब गोसाई जी दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। बस फिर क्या था, मन काम तरंग में बह गया और निर्जलता पूर्वक दरवाजा तोड़ने लगे। बाहर जोर की वर्षा हो रही थी। जब दरवाजा न खुल सका तब ऊपर चढ़कर छत फाड़ने लगे। प्रातःकाल होने ही वाला था कि छत फाड़कर अंदर कूद पड़े। उनके कूदते ही वह दोनों स्त्रियां दरवाजा खोलकर झट बाहर आ गई। छत के बीच में एक लकड़ी थी, जिसके लगने से उनके माथे में से रक्त की धारा बह चली, परंतु कामवश उसकी भी पीड़ा न मालूम हुई और जल्दी ही बाहर भागे तो क्या देखा कि गुरुदेव और गुरुबाई का लड़का दोनों खड़े हैं। गुरुदेव मुस्कुरा कर बोले, क्यों जी गोसाई, ये कैसी दशा हो रही है, अब भी यहाँ से चलो। यदि इस लड़के ने शहर में जाकर तेरा अवस्था प्रकट कर दी तो बड़ी लज्जा की बात है। ये शब्द सुनकर होश में आ गया और लज्जा के कारण सर नीचे झुक गया। तब गुरुदेव बोले कि कामवश सर्वस्व खोया, अब शीश पकड़ क्यों रोया। चाहते सावधान ही रहियो, मैं तुमको समझायो। हितकर वचन सुने नहीं तुमने, ताको फल ये पायो। सुनो भाई, ये काम बड़ा प्रबल है। काम कान में आए कर फिर आवत है नैन, बहुरी ही में आए कर लगे बहुत दुख दैन। तन मन जारे काम ही चित करे ढाबा डोल, धर्म कर्म सब खोए के रहे आप ही खोल। नर नारी सब चेतियो, दीनों प्रकट दिखाए, पत तिरिया पर पुरुष हो, भोग नरक को जाए। ये मन छलिया है बड़ा, इसे मुया मत जान, बारिश पड़ी कुसंग की दादू बोलियों आन। ये सुनाकर श्री महाराज जी फरमाने लगे कि भाई, कामदेव बड़ा प्रबल है। कुसंग के कारण इसके आवेश में आकर स्त्री पुरुषों का पतित होना कोई असंभव नहीं, अर्थात जिन्होंने मन वश करने का बीड़ा उठाया है तो फिर सावधान जीवों का कहना ही क्या। इसलिए जहाँ तक हो सके विजातीय संग से बचना चाहिए। एक दिन इरशाद हुआ कि ईश्वर अपनी दयालुता से जीवों को हर प्रकार के सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान करता है, किंतु अज्ञानवश जीव उस दयालु की दयालुता को भूलकर मन माने भोग विलास में निडर होकर बरतता है। कभी भूल कर भी वस्तु प्रदाता को सिर नहीं झुक
और न ही अपने कल्याणार्थ शुभ कर्म ही करता है। ऐसे जीवों के दुष्कर्मों से क्षोभित हो कर वह दयालु दंड देने के लिए काल रूप धारण करता है, परंतु अंत में दया फिर भी उपस्थित होती है। जैसे कि एक राजा बड़ा धर्मात्मा और प्रजा पालक था। वह अपनी प्रजा को पुत्रवत जानकर पालन पोषण करता था। उसकी प्रजा सब प्रकार की धन संपत्ति से संपन्न थी, परंतु फिर भी वह चिंतित रहता था और इस भेद को उसने किसी से प्रकट नहीं किया। एक दिन एक महात्मा बिछड़ते हुए आ पहुंचे तो उन्होंने राजा को उदास देखकर पूछा कि हे राजा, उदासी क्या कारण। तब राजा ने ठंडी सांस भरकर महात्मा से हाथ जोड़कर विनय की कि भगवान श्री का कुछ भरोसा नहीं, ये क्षण भंगुर है, न जाने कब छूट जाए। अब चिंता इस बात की है कि राज्याधिकारी कोई नहीं है और मेरे पश्चात पुत्रवत प्रजा का पालन कौन करेगा। मेरी उदासी का यही कारण है। ये सुनकर महात्मा कहने लगे कि वृद्धावस्था में संतान होने की संभावना तो है ही नहीं, इसलिए अपने सन्मुख इच्छानुकूल किसी को राज्याधिकारी बना लो, जिससे चिंता निवृत्त हो जाए। तब राजा ने कहा कि आप ही कृपा करके बतलाइए कि राज्याधिकारी किसको बनाया जाए। तब महात्मा ने एक सेठ के लड़के के लिए आज्ञा दी कि वह राज्याधिकारी बनने के योग्य है। महात्मा की आज्ञा अनुसार राजा ने उस सेठ के लड़के को राज्याधिकारी अर्थात युवराज बना लिया और राज्य कार्य का भार सौंपते हुए उसको प्रजा की पुत्र वत पालना करने की शिक्षा दी। वृद्ध राजा के शरीर छूटने के उपरांत पुत्र राज्य करने लगा और उसने पिता से भी अधिक प्रजा को सुख दिया। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। अत्यंत सुखी होने के कारण प्रजा राज्य नियमों का उल्लंघन करती हुई मनमाने विषय विकारों में निडर होकर बरतने लगी। ईश्वर पूछा इत्यादि का उस देश में तो नाम ही ना रहा, क्योंकि ऐशो आराम के नशे में लोग मस्त रहते थे। भूलकर भी शुभ कर्म में रुचि न रही, जिसके कारण सब लोग आचार विचार से भ्रष्ट हो गए। सत्य है कि अत्यंत सुख भी मनुष्य को अधोगति में ले जाता है। हर एक बात की सीमा होती है। एक दिन राजा रात्रि को स्वप्न में चौंक उठा और प्रातःकाल होते ही फौज को बुलाकर आज्ञा दी। प्रथम आज्ञा ये थी कि सब प्रजा की धन संपत्ति लूट लाओ। दूसरी आज्ञा उनके घरों को आग लगाकर जला दो। इन दोनों आज्ञाओं में प्रजा घबराई नहीं कि राजा बहुत दयालु है, वह हमारी रक्षा हेतु ये कार्य कर रहे हैं होंगे तो कोई बात नहीं, ये वस्तुएं तो फिर भी प्राप्त हो सकती है। तो इतने में तीसरी आज्ञा जब कत्ल की सुनी तो सब चौंक पड़े और व्याकुलता से शरीर कांपने लगा। आज्ञा ये थी कि बड़ों को कत्ल कर दो और छोटों को कोल्लू में पिलवा दो, ताकि प्रजा में किसी का निशान न रहे। प्रजा इस कठोर आज्ञा को सहन न कर सकी और घबरा कर राज दरबार में एकत्रित होकर आ पहुंची। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी कि पहले इतना सुख देकर अब इस कठोर दंड देने का क्या कारण है। आज तक कई कठोर राजा हो चुके हैं, मगर अपनी प्रजा का नाश किसी ने नहीं किया। राजा की ओर से उत्तर न पाकर प्रजा अत्यंत दुखी हुई। प्रजा के कोलाहल को सुनकर वह सेठ, जो राजा का प्रथम पिता था, चकित हो गया और पास आकर कहने लगा कि संसार में तुम्हारा अपयश होगा तथा संपूर्ण प्रजा को नष्ट करके राज्य किस पर करोगे। क्या वृद्ध राजा की शिक्षा को भूल गए। तब राजा ने उदासीन होकर उत्तर दिया कि मैं इस वेद को अपने मुख से नहीं कर सकता। प्रजा पर ईश्वर का कोप हो गया है। यदि मुझ पर विश्वास न हो तो किसी महापुरुष को बुलाइए और वह ध्यान लगाकर जाने की प्रजा के लिए मुझे प्रभु की क्या आज्ञा है। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही कि महापुरुष के आने पर राजा प्रजा सब एकत्रित होकर बैठ गए और राजा ने उस महापुरुष से विनय करी कि आप प्रभु के प्यारे हैं, ध्यान लगाकर देखिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। अब ध्यान लगाने पर महापुरुष को आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजा, ढील क्यों कर रहा है, शीघ्र ही बड़ों को कत्ल, छोटों को कोल्हू में पिलवा डालो। 3 ध्यान लगाने से यही आवाज आई। तब महापुरुष ने कहा कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं, क्योंकि सृजनहार ही प्रजा पर कुपित हो गया है। ये सुनकर प्रजा अत्यंत दुखित होकर कहने लगी कि हाय, हम बड़े मूर्ख और अभागे हैं। हमने अपने कल्याण के हित कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, न कथा कीर्तन में ही चित्त लगाया और न हरि की भक्ति ही की, जिससे हमारी मुक्ति होती। दिन रात कुटुंब जाल में पड़े रहे, हरि ही को विसराया,
पूत महल के काज, नाम रहेगा जगत में सो भी रहा न आज। सब रो रो कर पुकारते हैं कि निश्चित ही हम नरक में जाएंगे। ये हमारे ही दुष्कर्मों का फल है जो सामने देखने में आ रहा है। उस दयालु की दया को न समझकर निडर होकर मन माने दुष्कर्म करते रहे। इस कृतज्ञता के दंड को सिवा हमारे कौन भोगेगा। हाय दंडदाता का इसमें क्या दोष है। अपना ही दोष विचार कर प्रजा रो रो कर राजा से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, हमारी भूलों को क्षमा करा कर प्रभु से 6 मास का अवकाश दिलवा दो। हम आपकी प्रजा हैं, एक बार कृपा करो। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और ये कहने लगा कि उस तेजवंत दरबार से मैं स्वयं ही डरता रहता हूँ कि मुझसे कोई कार्य आज्ञा विरुद्ध न हो जाए, परंतु तुम्हारी दशा देखकर मुझको दुख हुआ है, इसलिए अब मैं तुम्हारे हित के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा। तब रात्रि के समय राजा ने दीन भाव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, दया करके प्रजा को 6 मास का अवकाश प्रदान कीजिए। इस परोपकारी भाव को देखकर दीन दयालु प्रभु पिघल गए। तब आकाशवाणी हुई कि तेरी प्रार्थना स्वीकार है, परंतु 6 मास से एक दिन भी और अधिक न होने पाई। ये सुनकर राजा को कुछ शांति प्राप्त हुई और प्रातःकाल प्रजा को बुलाकर कहा कि 6 मास का अवकाश प्रभु ने दिया है। ये सुनकर प्रजा को कुछ धैर्य हुआ और घास फूस की झोंपड़ियां बनाकर बालक, युवा, वृद्ध, सब स्त्रियां, पुरुष मन के बुरे भावों को त्याग कर सात्विक वृत्तियां धारण कर वनों में रहने लगे। न किसी से मोह, न किसी से माया। सभी ये जानते थे कि 6 मास के उपरांत सबने मृत्यु का ग्रास बन जाना है, इसलिए सबको भोग विलास फीके लगने लगे। अब होश में आए हैं, जब जान पे बन आई। कोई किसी से वृथा वाद विवाह नहीं करते। एक श्वास को भी अमूल्य समझने लगे कि यदि एक श्वास भी खोया गया तो कहाँ पाओगे। ज्यों ज्यों अवधि के दिन निकट आए गए, त्यों त्यों अधिक शुभ कर्मों में उनकी रुचि बढ़ती गई। न तो उनके चित्त में संतान का लाड़ चाव था और न ही संतान को माता पिता के प्रति स्नेह ही रहा। प्रत्येक मनुष्य के चित्त से मृत्यु के भय से काम, क्रोध, लोभ और मोह इत्यादि का भाव ही जाता रहा। उस मूर्ख पे माठा पड़े जो पल पल नाम चिताए, बलिहारी उस सुख पे जो नाम हृदय से जाए। शुभ कर्म करने से उनके हृदय में शुद्ध पवित्र होकर निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार जप तप करते करते 6 मास व्यतीत हो गए। अब ज्ञान होने के कारण मृत्यु का भय जाता रहा और निर्भयता पूर्वक स्वयं ही राजा के सन्मुख आकर विनय करने लगे कि हमारे लिए जो प्रभु की आज्ञा हुई है उसका पालन करो, क्योंकि देहाध्यास के कारण जो मृत्यु का भय था वह गीता ज्ञान से जाता रहा। राजा उनकी वार्ता सुनकर आश्चर्य में हो गया कि ये वही लोग हैं जो मृत्यु के भय से व्याकुल हो रहे थे और अप्रसन्नता पूर्वक मरने के लिए तैयार होकर आए हैं। फिर उसमें राजा ने प्रभु का ध्यान लगाया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अब प्रजा को मैंने क्षमा कर दिया है। जिन दुष्कर्मों के कारण मैंने कुपित होकर खड्ग धारण किया था, वे दुष्कर्म अब प्रजाजन ने त्याग दिए हैं। तब राजा ने अपने नेत्र खोलकर प्रभु की आज्ञा प्रजा को सुना दी और प्रजा अति प्रसन्न होकर बार बार राजा को धन्यवाद देने लगी कि हे नाथ, आपके प्रताप से हमारे प्राण बच गए। अब आप जैसी भी आज्ञा देंगे उसी के अनुकूल हम कार्य करेंगे। तब राजा ने प्रजा से कहा कि निर्वाण करने वाले गुरुदेव का ध्यान हृदय में धारण करो, जिससे फिर कभी विपत्ति का सामना न करना पड़े। राम का नाम स्मरण करो, पराई स्त्री को माता समान जानो और पराय धन को पत्थर जानो। सर्वदा सत्य बोलो और निंदा, हिंसा इत्यादि को त्याग दो। सबके सुखदायी बन कर रहो और भूल कर भी किसी से कटु वचन मत कहो। जिन शुभ कर्मों के कारण प्राण दंड से बच गए हो, किसी भी अवस्था में उनका परित्याग न करना। राजा ने ऐसा कहकर सब प्रजा को विदा किया और वे सब परस्पर एक दूसरे को राजा की आज्ञा सुनाते हुए चले कि हे भाई, भले बुरे कर्मों का फल हमने अपनी आंखों से देख लिया। हाथ कंगन को दर्शन क्या, जैसी करनी भुगते जिया। खोटे कर्मन सो दुखी, या दुनिया के बीच करनी ही सो होत है नर ऊंचा और नीच। सारांश ये है कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल
भोगता है। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का सुख, शांति और दुष्कर्मों का फल दुख ही प्राप्त होता है। किंतु यदि मनुष्य पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रति पश्चाताप करते हुए वर्तमान अवस्था में अधिकाधिक शुभ कर्म करते रहे तो पूर्व जन्म के दुष्कर्म भी निवृत्त हो जाते हैं और वे परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि उपरोक्त प्रजा को शांति प्राप्ति हुई। एक दिन का जिक्र है कि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि साधुओं को गृहस्थी क्यों भोजन वस्त्र देते हैं? पढ़े लिखों को छोड़कर कुपढ़ साधु का भी सत्कार होता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि साधुओं में 3 बातें विशेष रूप से होती है: शुभ कर्म, भगवत भजन, भक्ति और ज्ञान। इनका स्वयं साधन करते और दूसरों को भी उपदेश देते हैं। ये बात भी कितने महत्व की है। यदि ऐसे उदार मनुष्य की जो कुछ भी सेवा की जाए थोड़ी होती है। देशाटन, चाहे वह तीर्थ यात्रा के सिलसिले से हो, चाहे भगवान की सृष्टि के दृश्य देखने और चाहे अनुभव प्राप्त करने को की भावना से हो। देशाटन द्वारा एक स्थान की सभ्यता और गुण ज्ञान दूसरे स्थानों में बतलाना और उससे जनता को लाभ पहुंचाना, ये बात भी कुछ कम नहीं है। देश विदेश फिरने में कितना कष्ट होता है, कितनों को उपदेश भी देना पड़ता है, भय और तकलीफों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। इसके बदले में अगर अन्न और वस्त्र से उनका सत्कार कर दिया गया तो क्या बुराई की बात हुई। तीसरी बात उनका त्याग है। देश का धन, देश की धरती, देश की स्त्रियां, देश के बालक, सब सुखों को वह त्याग देते हैं। अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे तो खेती के लिए धरती, गृह बनाने के लिए जमीन, एक स्त्री, सब चीज़ों के हिस्सेदार बनेगी और औलाद छोड़ेंगे वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी और देश की सब सामग्री के हिस्सेदार बनेगी। साधु बनकर ये सब सामग्री उन्होंने गृहस्थियों के लिए छोड़ दी कि खाओ और मौज उड़ाओ और बच्चे सो औलाद के लिए छोड़ जाओ। साधु बनकर वह तो अकेले राम रहेंगे जब तक शरीर है, सिर्फ भोजन वस्त्र से काम है। वह भी उनके लिए न चटखारे दार और न तड़क भड़क का, बल्कि रूखा सूखा राम का टुकड़ा खाने को और फटा पुराना या साधारण वस्त्र जिससे शरीर की रक्षा हो सके पहनने को। ऐसे त्याग के बदले अगर उनकी रोटी कपड़ों आदि से सेवा की जाए तो क्या हानि हुई। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि भगवान का भजन और गुरु का ध्यान इस जीव के कल्याण के लिए आवश्यक है, परंतु इनके अतिरिक्त उसको और क्या करना चाहिए। श्री महाराज जी ने एक सेवक की ओर संकेत किया कि इनसे पूछिए। उनसे पूछने पर वह बोले, हमारी उम्र बहुत हो गई है और किताबें भी बहुत पढ़ी है, परंतु पहले तो हमारी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि जो 2 काम आपने बतलाए हैं वह भी क्यों आवश्यक है, सिवाय इनके और क्या करना। इनको तो सवाल पीछे उठेगा। परमात्मा ने अपने मुंह से कहीं नहीं कहा कि मुझे पूजो और न महात्मा ये कहते हैं कि हमें पूजो। वे ये अवश्य कहते हैं कि भगवान का भजन करो, परंतु क्यों करे इसका जवाब ठीक तरह नहीं मिलता। इस संसार की उत्पत्ति का कारण एक हम बहुसयाम कहा है, जैसे कि परमात्मा ने बहुत से रूप धरकर इस आनंद को भोगना चाहा जिसको वह एक रूप से अनुभव कर रहा है। जिस प्रकार किसी आदमी ने अपने घर को सूना देखकर शादी की और 2-4 औलाद पैदा करी, अब क्या औलाद का फर्ज हो गया कि वह पिता का धन्यवाद करे कि आपने हमारा बड़ा उपकार किया है और उसके बदले में पिता की पूजा प्रतिष्ठा करते रहे। जिस तरह पिता ने इच्छा के अधीन स्वाभाविक कर्म किया है, ये स्वाभाविक काम और जीव भी करते दिखलाई देते हैं। सिर्फ एक मनुष्य ही है जो किसी के बहकावे, फुसलाई या अपने मन वैराग्य से छोटी अवस्था में मुंडवा कर बाबा ही नहीं बल्कि बाबा जी बन जाते हैं और लड़कों 13-14
14 साल की आयु में अम्मा या बाईजी बन बैठती है। अगर परमात्मा को यही मंजूर होता तो स्त्री पुरुष के अंग और उनकी कामनाएं जैसी है वैसी न बनाता, किसी और आकार की बना देता, या पुरुष और स्त्री दोनों को नपुंसक बना देता। जब उसने आनंद भोगने के लिए बहुत से रूप धारण किए हैं जो आनंद समझे गए हैं, तो उनको त्यागा क्यों जाए। अपने आए भई गते कह काम विकारह को जावेगा। गृहस्थ आश्रम के त्याग के भी माने ये हुए कि जो मनुष्य अब तक पैदा हो गए उन पर तो आनंद पूरा हो गया और ईश्वर आनंद से रम गया। न और उत्पत्ति की जरूरत है न आनंद की। सीधा रास्ता ये मालूम होता है कि जो कुछ संसार के सुख है उन सब को भोगो, परंतु समानता के साथ, न न्यून हो न अधिक न मिथ्या हो। खाए जाओ जब तक भोजन से शरीर को पुष्टि और आनंद होता है। जब अजीर्ण हो तो भोजन का त्याग कर दिया, कुछ समय के लिए बंद करो। पशु पक्षी आहार मिथुन निद्रा उस वक्त तक किए जाते हैं जब तक उनका शरीर उसको भोगने का समर्थ है। जब असमर्थ हो जाता है तो भोग सामने मौजूद हो तो भी कोई पशु पक्षी उनको नहीं भोगता, उनसे बातचीत तो नहीं होती ताकि उनके दिल का ठीक हाल मालूम हो सके, परंतु सामान्य बुद्धि से पता चलता है कि जब भोग उनको सुखदायी नहीं प्रतीत होते तब वह उनको त्याग कर अलग खड़े हो जाते हैं। कोई पछतावा वह नहीं करते, कोई शक्तिवर्धक दवा नहीं खाते, कोई तिला लेप नहीं चढ़ाते। इसी तरह से मनुष्य जीवन होना चाहिए। रही ये बात कि इसके पश्चात क्या होगा, इसको वह अब जाने जिसने एक को हम बहुसयाम रचा है। मनुष्य मात्र को इसके विचारने और इस गम में पड़ने की क्या जरूरत है। जिस इंजीनियर ने मशीन बनाई उसको ये जानना चाहिए कि ये मशीन बेकार हो जाने पर या इसका काम पूरा हो जाने पर इसकी क्या गति होगी। मशीन को अपना गम करने और सोच विचार की जरूरत नहीं है। एक दिन इरशाद हुआ कि इच्छा और शिकायतें दिल से दूर हो जाने से सब वस्तुएं प्राप्त रूप हो जाती है। कहते हैं कि एक यात्री हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान पैदल ही यात्रा पर चल पड़ा। उसका साहस और पुरुषार्थ देखकर रेल वालों ने बिना किराया लिए उसे बम्बई पहुंचा दिया और जहाज वाले बिना किराया ही इंग्लिस्तान तक ले गए। वहां पहुंचकर सड़क के किनारे ही सो रहा था कि मकान के सेवकों ने उस पर जल डाल दिया, परंतु उसने शिकायत न की। मकान के स्वामी ने दया करके उसे अपने मकान के एक कोने में रहने के लिए जगह दे दी और भोजन का प्रबंध कर दिया। एक बिल्ली उसके पास आकर रहने लगी और उसके भोजन के भागीदार बन गई। मकान के स्वामी ने उस बिल्ली को किसी अन्य देश में बेच दिया जहां वह बहुत अच्छे मूल्य पर बेच दी गई। उसका रुपया मकान के स्वामी ने यात्री को देना चाहा, परंतु उसने लेना स्वीकार किया। इस कथा से यात्री की इच्छा और चाहना किसी वस्तु की ओर न पाई गई और न किसी कष्ट में ही ग्रसा गया। तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग ही शारीरिक और आत्मिक यात्रा को निर्विघ्नता से समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि इच्छा और शिकायतें ही बीच में अधिक होती है। जब ये दोनों दुविधाएं मिट गई तो ईश्वरीय शक्ति अपने आप प्रबंध करती है। एक दिन का जिक्र है कि जयपुर के किसी वृद्ध सत्संगी ने ऐसा सुना था कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व की बात है। एक दिन 3-4 बजे का समय था। जयपुर के स्टेशन पर बड़ी चहल पहल दिखाई देती थी और पुलिस का खूब प्रबंध था। खेमे शमियाने लगे हुए थे। एक शमियाना प्लेटफार्म पर भी लगा हुआ था। 4 बजे वायसराय महोदय की स्पेशल आने वाली थी। स्टेशन पर प्रबंधकर्ता शीघ्रता से इधर उधर आ जा रहे थे। अंग्रेजी शासनकाल के अंतिम दिनों वायसराय महोदय कहीं पधारते थे तो बड़ा इंतजाम होता था, परंतु ये घटना उस समय की है जब देश में शांति थी। वायसराय निशंक घूमते थे, फिर जो सतर्कता से प्रबंध उनके स्वागत हित होते थे।
वायसराय निशंक घूमते थे, फिर भी सतर्कता से प्रबंध उनके स्वागत हित होते थे। इसी समय एक महर्षि घूमते घूमते प्लेटफार्म पर पधारे। चोला कंधे पर पड़ा था, सुंदर शरीर, अत्यंत तेजस्वी मुखारविंद, दिव्य मूर्ति। पाठकगण, आप जान गए होंगे ये महर्षि कौन थे। ये वही हमारे परम पूज्य श्री श्री 108 श्री परिव्राजकाचार्य स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस थे, जिनकी जीवनी श्रीमान बाबू भूरे सिंह जी ने प्रकाशित की है। आप किशनगढ़ या अजमेर की तरफ जाने के लिए पधारे थे। गाड़ी के आने में कुछ देर थी, इसलिए महर्षि प्लेटफार्म पर जो सोने चांदी की कुर्सी वायसराय के लिए रखी थी उस पर जाकर विराज गए। यहाँ एक सुंदर कालीन बिछा हुआ था, उसी पर ये कुर्सी रखी थी, जिस पर अत्यंत तेजस्वी महान संत विराजमान थे। दर्शकों को कोई असाधारण व्यक्ति मालूम पड़े। वायसराय को की सवारी की वजह से सिवाय सरदार और जागीरदारों के जो वायसराय के स्वागतार्थ आए थे, अन्य किसी को आने की मनाही थी। किसी राज कर्मचारी ने स्टेशन मास्टर से जाकर कहा कि स्पेशल के आने का समय हो गया। अब वहाँ जो एक संत बैठे हैं उनसे कहिए कि कहीं और जाकर विराजे। स्टेशन मास्टर, जो कि एक मुसलमान सज्जन थे, और श्री परमहंस जी महाराज को बैठे देख वापस लौटकर अपने कमरे में चले गए। अन्य सज्जनों ने फिर स्टेशन मास्टर से जाकर कहा कि आप उन्हें इतना ही कह दे कि वे अंदर ही जाकर विराजे, परंतु स्टेशन मास्टर ने उत्तर दिया कि चाहे मेरी नौकरी चली जाए, मैं हरगिज उनको वहां से उठने के लिए नहीं कह सकता। इतने में स्पेशल आ गई। बड़े बड़े लोग स्वागतार्थ मौजूद थे। बड़ी शान से वायसराय की सवारी ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर आ पहुंची। कुर्सी पर विराजे हुए श्री परमहंस देव पर वायसराय की दृष्टि पड़ी। उसी समय ही उन्होंने अपना टॉप उतारकर सलाम किया और जरा देर के वास्ते खड़े होकर कुछ सोचा और बोले, ये भी एक बड़ी हस्ती है। पुनः सलाम कर ये कहते हुए चले गए कि ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती है। वायसराय के जाने के बाद किशनगढ़ वाली गाड़ी आई तो स्टेशन मास्टर ने जाकर प्रार्थना की कि महाराज, गाड़ी आ गई है। ये सुनकर आप गाड़ी में विराजमान हो गए। अनुमान होता है कि स्टेशन मास्टर अब्दुल्ला साहब थे। वह बड़े अच्छे विचार वाले फकीर दोस्त थे।